यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पास्टर आकाश मसीह इस नाइट प्रेयर में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और खुदावन प्रभु यीशु मसीह का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें सुबह से लेकर इस रात्रि के समय तक संभाल कर रखा है और ये नया जीवन उस परमेश्वर ने हमें दिया। मैं कोटि कोटि उसे धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें संभाले रखा, हर बुराई से, हर पाप से, अंधकार की शक्तियों से मुझे और आपको बचाया है। मैं दिल से पिता ईश्वर का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ ये आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको भी सही सलामत रखा होगा और मैं पिता ईश्वर से आप सब लोगों की सलामती की दुआ मांगता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सब लोग जैसे मैं ठीक हूं वैसे आप सब भी सही सलामत होंगे, ठीक होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आप सब लोगों के सामने परमेश्वर के कलाम को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को देने से पहले आइए आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम मिलकर परमेश्वर से दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज परमेश्वर हमें जो वचन देते हैं उस वचन के द्वारा, उस टॉक के द्वारा, उस विषय के द्वारा हम सबको मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, सामर्थ्य मिले और चंगाई मिले। परमेश्वर का आत्मा हम सबको ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ्य से भरे। आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता ईश्वर प्रभु, शुक्रिया अदा करता हूं जीवित परमेश्वर प्रभु कि तूने हमें ये सुंदर मौका दिया। प्यारे पिता ईश्वर, सुबह से लेकर इस रात तक प्रभु यीशु तूने हमें संभाला है। प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर, इस नाइट प्रेयर में पिता परमेश्वर हम तेरे सामने उपस्थित हुए हैं। जीवित परमेश्वर प्रेमी पिता, मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु, प्रार्थना करता हूं मैं तेरा दास, तेरा खादिम पिता परमेश्वर प्रभु, इस वक्त पिता परमेश्वर तू हमारे जीवन में चमत्कार कर पिता परमेश्वर, होने दे अपने आशीषों की बरसात प्रेमी पिता ईश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग जीवित परमेश्वर प्रभु हमें देखते हैं, हे पिता परमेश्वर हमें प्रार्थना करता हूं प्रभु सबके सब आशीष पाए प्रभु, छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु उद्धार पाए प्रभु यीशु, उनके जीवन में कोई कमी घटी ना रहे प्रभु यीशु मसीह। मैं ऐसी दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु, तूने मुझे अपने दास के रूप में, अपने खादिम के रूप में प्रभु यीशु चुना है प्रभु। आज पिता परमेश्वर होने दे प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीषों की बरसात प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु स्वर्ग के दरवाजों को प्रभु यीशु मसीह आज खोल दे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों पर प्रभु यीशु दया कर प्रभु यीशु, आशीष उंडेल दे प्रभु यीशु। ओ राबा शबला बा शबला बा शबला बा ओ रे बेश मेरे बेरे बेश मेरे बेरे बेश मेरे बे ओ राबा शबला बा शबला बा शबला बा। धन्यवाद पिता ईश्वर प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं प्रभु यीशु मसीह। मैं तेरा दास पिता परमेश्वर, तू आज पिता परमेश्वर मुझे बोलने की शक्ति दे प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे जीवित परमेश्वर प्रभु। आज मैं जो कुछ भी बोलूं पिता परमेश्वर अपनी ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह तेरे बच्चों से बोलने पाऊं प्रभु यीशु। ऐसी प्रार्थना करता हूं खुदा के बेटे यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। एक बार सबको फिर से मेरी जय मसीह की, और मैं इस लाइव प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूं और पिता ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे चुना जिससे कि मैं उसकी सेवा करूं, उसकी आराधना करूं और उसकी महिमा कर सकूं। प्यारे मेरे भाई और बहनों, मैं इस वक्त आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने चर्चा करने वाला हूं, आपके सामने बात करने वाला हूं। आज का जो मेरा विषय है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस प्रकार है, धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि
धर्मी बने। हालेलुया। मेरा टॉक का नाम है धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि धर्मी बने। कहने का मतलब यह है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं इसलिए इस लाइव आया हूं ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को धर्मी बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रभु इस जगत में आए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, मैं आज आपको यही बताने के लिए आया हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति धर्मी का जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, धर्मी बनकर इस संसार में जीवन बिताए और अंत में प्रभु यीशु के जो स्थान प्रभु यीशु ने उनके लिए तैयार किया है, उस स्थान में परमेश्वर के साथ निवास करें। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपने धर्म को बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु यीशु धर्म बदलने के लिए आए हैं। बहुत सारे विरोधी लोग ये कहते हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, यीशु धर्म परिवर्तन कर देता है। जी नहीं, यीशु किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करता, बल्कि उसे धर्मी बना देता है, उसे एक अच्छा इंसान बना देता है, उसे जीना सिखाता है। आज यही बताने के लिए मैं आज आप सबके सामने लाइव आया हूं। उदाहरण के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में देखेंगे रोमियो का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 9 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें बताता है, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है जब हम मसीह के रक्त के कारण धर्मी माने गए तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के रक्त के कारण ही हम धर्मी माने गए हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि वे हमारा धर्म परिवर्तन न कर सके, बल्कि क्या कर सके, हमें धर्मी व्यक्ति बना सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मसीह लोग संसार में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ईसाई बनाने के लिए सब काम करते हैं, गांव में घूमते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी ईसाई व्यक्ति, कोई भी मसीह व्यक्ति, कोई भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का खादिम, मेरे भाई मेरी बहन, किसी को ईसाई नहीं बनाता, बल्कि वो धर्मी बनाता है, मसीह में जीना सिखाता है, पाप और पुण्य के विषय में बताता है, जिससे कि लोग ये जाने क्या बुरा है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, और फिर फैसला करें कि हमें किस प्रकार से जीना है। मेरे भाई मेरी बहन, हम मसीह के रक्त के द्वारा धार्मिक माने गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलि चढ़ाई है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया, उसके लहू के द्वारा हम सब लोग क्या माने गए हैं, धार्मिक बन गए हैं, धर्मी व्यक्ति बन गए हैं। जो लोग, जो भाई, जो बहन प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है, उस लहू की आराधना करता है, उसके परमेश्वर की लहू की सेवा करता है, मेरे भाई मेरी बहन, वो हर एक व्यक्ति कैसा है, वो धर्मी है। और धर्मी बनाने के लिए ही प्रभु यीशु इस संसार में, इस जगत में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। रोमियो का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 13 में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि संहिता सुनने वाले ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, वरन संहिता का पालन करने वाले धार्मिक माने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो संहिता को सुनते हैं वे लोग धर्मी नहीं माने गए हैं, बल्कि जो संहिता का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, वह लोग धर्मी माने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु मसीह में मेरे भाई मेरी बहन, कौन लोग धर्मी माने गए हैं? वह लोग धर्मी माने गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह
उसके वचन का पालन करते हैं, वो लोग धर्मी माने गए हैं। उदाहरण के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नबी नूह के विषय में पढ़ेंगे। नबी नूह के विषय में पढ़ेंगे कि नूह से पिता ईश्वर ने कहा था कि तुम एक बड़ी सी नाव बना लो और उसमें सभी पशु पक्षियों के शुद्ध और अशुद्ध जोड़ों को रखो, और मैं इस संसार में जल प्रलय करूंगा, इस संसार को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इस संसार में पाप अधिक बढ़ गया है। मैं तुझे और तेरे घराने को बचा लूंगा, क्योंकि तू धर्मी है, तू मुझ में विश्वास करता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, नूह कैसे धर्मी माना गया? क्योंकि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा का पालन किया। जब नबी नूह उस बड़े से पोत को, उस बड़े सी नाव को बना रहे थे, बहुत सारे लोग उससे पूछ रहे थे कि तुम ये नाव क्यों बना रहे हो? तब नबी नूह उनसे कहते थे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि इस संसार में जल प्रलय होने वाला, लोग मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसलिए आप क्या करो, पाप करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, जल प्रलय होने वाला है, परमेश्वर संसार को नष्ट करने वाला है। पर बहुत सारे लोग नबी नूह की हंसी मनाते थे, हंसी उड़ाते थे, उनकी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। पर नबी नूह परमेश्वर की बात पर विश्वास करते थे। उन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और एक विशाल नाव उन्होंने बनाकर तैयार कर दी, और उस नाव के अंदर सभी शुद्ध और अशुद्ध जीव जंतुओं को उन्होंने रखा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उससे धर्मी ठहरा दिया, धर्मी ठहरा दिया। जो परमेश्वर की वचन का आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर उनको धर्मी ठहराता है, वह लोग धर्मी बन जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह लोग धर्मी नहीं है जो प्रभु के वचन को सुनते हैं। सुनने वाले बहुत हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, पर उसको पूरा नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा वचन सुनता है और उसका पालन करता है, वही असली धर्मी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे चर्चों में, हमारी सभाओं में बहुत सारे लोग आते हैं, सुनने के लिए आ जाते हैं, सुनते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, सुनते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सुनने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह भाई, वह बहन धर्मी है जो प्रभु के वचन को सुनता और उसका पालन करता है। जो प्रभु के वचन को सुनता है और उसका पालन करता है, वही धर्मी है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम एक धर्मी व्यक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचनों को ना सिर्फ सुनना है, बल्कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना है, उसके वचन का पालन करना है। हालेलुया। जब हम उसके वचन का पालन करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे और सुनकर उसके वचन के आज्ञा के अनुसार जिएंगे, चलेंगे, उसका पालन करेंगे, तब मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नबी नूह के समान पवित्र ठहरेंगे, उसके समान धर्मी ठहरेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस संसार में इसलिए नहीं आया कि वह आपके धर्म को परिवर्तन कर सके, बल्कि वह इस संसार में इसलिए आया है कि आप धर्मी बन जाएं, धर्मी बन जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज ये ध्यान दें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपने धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको धर्मी बनने की जरूरत है, आपको धर्मी बनने की जरूरत है, ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको धर्मी बनने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करता है और वह मसीह में पूर्ण रूप से आ जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, मसीह में आ जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, वो मसीह में जो हैं, पर सिर्फ नाम धराई ईसाई हैं। वो लोग सिर्फ नाम धराई ईसाई हैं, वो कहने को तो ईसाई हैं, वो अपने आप को बताते, जब लोगों को बताते हैं तो अपने आप को ईसाई ही बताते हैं, और अपने नाम के पीछे भी वो मसीह लिख लेते हैं, पौल लिख लेते हैं, दानियल लिख लेते हैं, मरिया लिख लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पर यदि
कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वचन सुन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ चर्च में तो जाते हैं, रेगुलर संडे को वो जाते हैं, मास में जाते हैं, मिस्सा में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, चिंगाई प्रार्थना में जाते हैं, पर सुनते हैं पर उसका पालन नहीं करते, उसका पालन नहीं करते हैं। और अपने आप को ये कहते हैं कि हम ईसाई हैं, हम मसीह हैं, मेरा नाम डेविड मसीह है, मेरा नाम पॉल मसीह है। बहुत सारे नाम वो अपने बता देंगे, अपने नाम के पीछे वो मसीह लगा लेंगे, पर मेरे प्रिय भाई बहनों, असल में वो मसीह नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक व्यक्ति वही मसीह है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके वचन का पालन करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को का पालन नहीं कर पाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सबके सब परमेश्वर का पालन नहीं करते। बहुत सारे ईसाई लोग हैं, मसीह लोग हैं जो परमेश्वर का पालन, आज्ञा का पालन भी करते हैं, वचन का पालन भी करते हैं। पर ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो सुन रहे हैं, बस मिस्सा सुनने के लिए आए हैं, प्रार्थना सुनने के लिए आए हैं, संडे में आना अनिवार्य है चर्च में इसलिए आए हैं, पर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन वह नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको धर्मी बनना है, एक धार्मिक व्यक्ति बनना है, एक सम्मानित व्यक्ति बनना है, एक इज्जतदार व्यक्ति आपको बनना है परमेश्वर की नजरों में, तो आप क्या करें, परमेश्वर के वचन का पालन करें, परमेश्वर के कलाम का पालन करें, तब आप एक धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं नबी मूसा के विषय में बाइबल बताती है कि नबी मूसा एक दिन क्या कर रहे थे, अपनी सुसर की भेड़ों को चरा रहे थे, तब परमेश्वर ने जलती झाड़ी में उन्हें दर्शन देकर उनसे कहा कि मूसा, मेरे लोगों को, इजरायली लोगों को फिरौन की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आओ, वो मिस्र में गुलामी का जीवन जी रहे हैं, मुझे उनके आंसू दिखाई दे रहे हैं, मुझे उनका करकराना सुनाई दे रहा है, उनका रोना, उनका गिड़गिड़ाना मुझे दिखाई दे रहा है, उनका रोना मेरे कानों में सुनाई दे रहा है। मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूं, तुम क्या करो, मेरे लोगों को फिरौन राजा से, इस मिस्र के राजा से छुड़ाकर लेकर आओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मूसा क्या करते हैं, मूसा कुछ समय के लिए तो आनाकानी करते हैं कि कहते हैं कि प्रभु मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो तोतला हूं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। पर परमेश्वर कहते हैं चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूंगा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ होऊंगा। और परमेश्वर उसके भाई हारून को उसके साथ भेजते हैं कि तेरा भाई तेरे साथ जाएगा, तेरे साथ रहेगा। और वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने ससुर के घर परिवार को छोड़कर वो क्या करता है, मिस्र देश की ओर रवाना हो जाता है और राजा के पास जाकर कहता है कि यहोवा परमेश्वर के संतानों को जाने दे, यहोवा परमेश्वर के लोगों को जाने दे, यहोवा परमेश्वर की संतान को जाने दे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जल्दी झाड़ी में आदेश दिया है, उसने मुझे भेजा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसलिए वो धर्मी माने गए, इसलिए वो धर्मी माने गए। कौन लोग धर्मी हैं? वो लोग धर्मी हैं जो प्रभु यीशु मसीह की, पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, वो लोग धर्मी हैं, वही लोग धर्मी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को ईसाई ईसाई कहने से नहीं चलेगा, अपने नाम के पीछे मसीह लगाने से, मरियम लगाने से, पौल लगाने से, अगस्तीन लगाने से, सेबास्टियन लगाने से या अन्य कोई संतों के नाम लगाने से हम ईसाई नहीं बन जाएंगे, हम ईसाई नहीं बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्मी बने, धर्मी व्यक्ति बने, परमेश्वर का आज्ञाकारी बने, परमेश्वर की वचन का पालन करें, तब आप और मैं एक सच्चे मसीह बन जाएंगे, एक सच्चे ईसाई बन जाएंगे। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। उदाहरण के लिए हम देखेंगे बाइबल में इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 14 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, विश्वास के कारण हाबिल ने
काइन की उपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई, विश्वास के कारण वह धार्मिक समझे गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं तो सिर्फ आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास भी करना पड़ेगा। प्रभु आज हमें उदाहरण देता है हाबिल के विषय में। इब्रानियों का पत्र 11:4 में लिखा है, विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आदम और हवा के दो बेटे थे, एक काइन था, एक हाबिल था। परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन दोनों भाइयों ने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाई। हाबिल एक चरवाहा था, इसलिए वो अपनी भेड़ों का एक सर्वश्रेष्ठ मेमना लेकर आया, एक अच्छा सा सुंदर सा मेमना लेकर आया। और काइन किसान था, वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर आया। बाइबल बताती है जब उन्होंने परमेश्वर को जब होम बलिदान चढ़ाना शुरू किया तो परमेश्वर ने हाबिल की बलि को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हाबिल ने क्या किया था? हाबिल ने सबसे श्रेष्ठ उत्तम दान परमेश्वर को दिया था। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों, सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ दान जो परमेश्वर को दिया था वो हाबिल ने दिया था, काइन ने नहीं। काइन जो अपनी फसलों को लेकर आया तो वो पुराना खराब वेस्ट वाली चीजें परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लेकर आया, पर हाबिल लेकर आया उत्तम, सबसे सुंदर मेमना जो उसकी भेड़ों में सबसे सुंदर था, सबसे अच्छा था, वो परमेश्वर के लिए लेकर आया। और काइन ने सोचा कि परमेश्वर इन सब का क्या करेगा, परमेश्वर को इन सब की क्या जरूरत? शायद ऐसा सोचा होगा, शायद ऐसा सोचा होगा, इसलिए वो वेस्ट लेकर आया जो सड़ा था, गला था, जो सड़ा था, गला था, बेकार था, वेस्ट था, वो सब वो परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए लेकर आया। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल की प्रार्थना को सुन लिया और काइन की प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि हाबिल को क्या था? परमेश्वर पर विश्वास था, काइन को नहीं, काइन को नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की उपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई, विश्वास के कारण वे धार्मिक समझे गए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाबिल को परमेश्वर धर्मी मानता था, धर्मी समझता था। विश्वास के कारण बाइबल उसे बताती है कि वो धर्मी व्यक्ति था, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर में विश्वास किया था, जीवित परमेश्वर के कलाम में विश्वास किया था। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप और मैं धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सम्मानित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन क्या करें? यीशु में विश्वास करें, परमेश्वर में विश्वास करें, उस पर संदेह ना करें, उसके वचन पर संदेह ना करें, बल्कि विश्वास करें, विश्वास करें, तब आप और मैं एक धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे। हमें से बहुत सारे भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहनों, काइन का जीवन जी रहे हैं, काइन का जीवन जी रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, काइन का जीवन, काइन भी आदम और हवा का बेटा था और हाबिल भी, दोनों बच्चे थे और दोनों ही बलि चढ़ाने के लिए आए। हम भी प्रभु के मंदिर में जाते हैं, प्रभु के मंदिर में जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हम काइन का जीवन जी रहे हैं। जा तो रहे हैं, बैठ तो रहे हैं, वचन को सुन तो रहे हैं, मिस्सा बलिदान में भाग तो ले रहे हैं, प्रार्थना सभा में भाग तो ले रहे हैं, पर मेरे प्रिय भाई बहनों विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। बस आते हैं टाइम पूरा करने के लिए, टाइम पूरा करने के लिए सिर्फ आते हैं, पर विश्वास परमेश्वर में नहीं है हमारा। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वासी बने, अविश्वासी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने संत थॉमस से क्या कहा था? यही कहा था, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। अविश्वासी नहीं बल्कि क्या बनना है? विश्वासी बनना है। जो व्यक्ति विश्वासी बन जाता है वो धर्मी बनता है। जो व्यक्ति विश्वासी बन जाता है, यीशु मसीह में विश्वास करने लगता है, उसके कलाम में विश्वास करने लगता है, उसके वचन में विश्वास करने लगता है, वो उसी दिन से धर्मी बन जाता है, उसी दिन से वो धर्मी बन जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चर्च में जाने से ईसाई बन जाते हैं।
मेरे प्रिय भाई बहनों, ईसाई नहीं बनते हैं। चर्च में जाने से ईसाई नहीं बनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करने से भी ईसाई नहीं बनते हैं, बल्कि क्या बन जाते हैं? धर्मी बनते हैं। ईसाई नहीं बनते हैं, धर्मी बनते हैं। आपको और मुझे धर्मी बनने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कुछ और बनने की कोशिश ना करें, हम कुछ और बनने की कोशिश ना करें, हम धर्मी बन जाएं, धर्मी बन जाए। बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, कहते हैं हमें बपतिस्मा दे दीजिए, हम ईसाई बनना चाहते हैं, मसीह में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। पर जब बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं, मैं अक्सर उनसे यही कहता हूं कि आप धर्मी बनिए। आपको ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको धर्मी बनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों से प्रेम करता है, धर्मियों से प्रेम करता है। मान लीजिए आपने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण कर लिया, पर उसकी आज्ञा का पालन आपने नहीं किया, उसमें विश्वास आपने कभी नहीं किया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब करना आपका व्यर्थ हो जाएगा, ये सब करना आपका व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें? धर्मी बने, धर्मी बने, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 और उसकी वचन संख्या 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हनोक आरोहित कर लिए गए। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 के 5 में कि विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हनोक आरोहित कर लिए गए, स्वर्ग में जीवित उठा लिए गए। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अब तक हमने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए, पर प्रभु यीशु मसीह के अलावा भी कुछ लोग थे जो स्वर्ग में शय शरीर उठा लिए गए, क्योंकि वो क्या करते थे? विश्वास करते थे। उत्पत्ति के ग्रंथ में हम पढ़ने के लिए, हमें हनोक नबी के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा कि वो पिता ईश्वर में विश्वास करते थे, और इतना विश्वास वो परमेश्वर में करते थे, परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करने लगा था, इतना प्रेम करने लगा था कि परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु भी नहीं आने दी, उन्हें जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया था। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने नबी हनोक को स्वर्ग में जिंदा उठा लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिता ईश्वर पर विश्वास किया था। पूरा जीवन उन्होंने विश्वास कर कर, मसीह में विश्वास कर कर, पिता ईश्वर में विश्वास कर कर बिताया था, और इसी विश्वास को परमेश्वर ने देखा, उनकी इसी भरोसे को परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु तक नहीं आने दी, उन्हें मृत्यु भी नहीं दी, बल्कि शय शरीर यीशु मसीह के समान स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिता ईश्वर धर्मी लोगों को निम्नलिखित 5 आशीष प्रदान करते हैं। 5 आशीष धर्मी लोगों को परमेश्वर 5 आशीषें प्रदान करते हैं। आइए हम जानेंगे वो 5 आशीषें कौन सी हैं जो परमेश्वर धर्मी लोगों को प्रदान करता है। पहली आशीष है, परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को अपने घेरे में रखता है। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को अपने घेरे में रखता है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सबसे पहली आशीष है। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को अपने घेरे में रखता है, अपने बाड़े में रखता है, सुरक्षा में रखता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। धर्मी लोगों को परमेश्वर अपनी सुरक्षा में रखता है, अपनी घेरे में रखता है।
हम देखेंगे स्रोत ग्रंथ भजन संहिता अध्याय 5 वचन संख्या 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है, तू ही अपनी कृपा की छाल से उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन हमें यहां पर कह रहा है कि प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को आशीर्वाद देता है, आशीष देता है, आशीर्वाद देता है और अपनी कृपा की छाल से उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। अपनी कृपा की छाल से क्या करता है, उसकी रक्षा करता है धर्मी व्यक्ति की। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पहली आशीष है परमेश्वर की। धर्मी लोगों के लिए सबसे पहली आशीष है कि परमेश्वर उनको अपने घेरे में रखता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, धर्मी लोगों को सुरक्षित रखता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप धार्मिकता का जीवन बिताएंगे, आप एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति बनकर दिखाएंगे, तो परमेश्वर आपको अपने घेरे में रखेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर आपको संभाले रखेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा यदि आप एक धर्मी व्यक्ति का जीवन बिताएंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, उसके कलाम में विश्वास करेंगे, उसकी वाणी पर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में ठहरेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। और दूसरी आशीष है, दूसरी आशीष कौन सी देगा? दूसरी आशीष परमेश्वर धर्मियों को देगा। परमेश्वर धर्मियों को विपत्तियों से बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? धर्मियों को विपत्ति से बचाएगा। यह परमेश्वर की धर्मियों के लिए दूसरी आशीष है। धर्मी व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु की पिता परमेश्वर की दूसरी आशीष है कि वह धर्मी लोगों की विपत्ति से रक्षा करेगा, विपत्तियों से बचाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 20 में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु सभी से प्रभु उसे छुड़ाता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप ये ना सोचना कि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन कर करेंगे, परमेश्वर में विश्वास करेंगे, धर्मी बन जाएंगे तो आपको आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी, आपको कोई दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, आप चिंता में नहीं रहेंगे। ऐसा ना सोचिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी है, धर्मी व्यक्ति को क्या कर लेती है? विपत्तियां चारों ओर से घेरती हैं। हालेलुया। विपत्तियां धर्मी लोगों के जीवन में ज्यादा आती हैं, ज्यादा विपत्तियों से घेरती हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से उन्हें क्या कर लेगा? छुड़ा लेगा, उन्हें बचा लेगा। हालेलुया। एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे। स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 20 में लिखा है, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। हालेलुया। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु सबों से प्रभु उसे छुड़ा लेता है। सभी विपत्तियों से परमेश्वर उसे छुड़ा लेता है। जी हां मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु की यह दूसरी आशीष है कि धर्मी लोगों को परमेश्वर छुड़ाएगा, धर्मी लोगों को परमेश्वर बचा लेगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं बाइबल में नबी दानियल के विषय में, नबी दानियल के विषय में हम पढ़ते हैं कि नबी दानियल को राजा ने क्या किया? राजा ने शेरों की मांगों में डाल दिया, क्योंकि उसने क्या नहीं किया था? राजा के द्वारा बनाई गई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया, उसकी आराधना नहीं की, उसके सामने नहीं झुका। इसलिए क्या किया? कुछ लोगों ने राजा को चढ़ाया और राजा ने ये आज्ञा निकाल दी कि दानियल को क्या करो? शेरों की मांगों में डाल दो, शेरों के गड्ढे में डाल दो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल
परमेश्वर में विश्वास करता था, वो धर्मी व्यक्ति था। 3 टाइम की प्रार्थना वो किया करता था, तीनों टाइम वो परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की महिमा करता था। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वो प्रार्थना ना करे। हर दिन वह पिता ईश्वर से प्रार्थना किया करता था, हर दिन पिता ईश्वर से प्रार्थना करता था, विश्वासी बनता था। एक धर्मी व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन जी रहा था। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, परमेश्वर ने उसे बचाया। बाइबल बताती है जैसे ही उसे शेरों की बातों में डाल दिया गया और वह प्रार्थना करने लगा, बाइबल बताती है परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति जैसा जीवन यदि आप जी रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उन लोगों के मुंह को बंद कर देगा जो शेरों की नाई आपके ऊपर दहाड़ते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, या आपको फंसाना चाहते हैं, आपको बदनाम करना चाहते हैं। परमेश्वर उन सब लोगों के मुंह को बंद कर देगा यदि आप मेरे प्रिय भाई बहनों एक सच्चे ईमानदार धर्मी व्यक्ति होंगे तब। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। तीसरी आशीष है धर्मी लोगों के लिए, परमेश्वर धर्मी को नहीं त्यागेगा। हालेलुया, धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर का एक वायदा है कि वो हमें त्यागेगा नहीं। ये तीसरी आशीष है, धर्मी लोगों को परमेश्वर त्यागेगा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन लोगों को परमेश्वर त्याग देगा, उन लोगों को परमेश्वर छोड़ देगा जो धर्मी नहीं है, जो धर्म का काम नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं। उन लोगों को परमेश्वर त्याग देगा, उन लोगों को परमेश्वर छोड़ देगा। पर परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ेगा, उन लोगों को नहीं त्यागेगा। किन लोगों को? जो धर्मी हैं, उन लोगों को नहीं त्यागेगा। धर्मी लोगों को देने वाली तीसरी आशीष है परमेश्वर की। धर्मी लोगों को तीसरी आशीष प्रभु देगा कि उन्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं, उन्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ेगा। हम देखेंगे स्रोत ग्रंथ भजन संहिता अध्याय 37 उसकी वचन संख्या 25 में परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निस्सहाय पाया और ना उनकी संतान को भीख मांगते देखा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? राजा दाऊद भजन संहिता में कहते हैं कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं। हालेलुया। राजा दाऊद कह रहे हैं कि जब मैं जवान था, मैं अपनी जवानी से बुढ़ापे तक ये देख रहा हूं या देखता आया हूं, मैंने ना तो किसी धर्मी को निस्सहाय देखा, मैंने कभी भी किसी धर्मी व्यक्ति को अकेले नहीं देखा, निस्सहाय नहीं पाया, मैंने उस किसी भी धर्मी व्यक्ति को अनाथ नहीं पाया है, और उनकी संतानों को भीख मांगते भी नहीं देखा। हालेलुया। उनकी संतानों को मैंने कभी भीख मांगते नहीं देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तीसरी आदत है परमेश्वर की, उन्हें त्यागेगा नहीं। परमेश्वर धर्मी लोगों को नहीं त्यागेगा, परमेश्वर धर्मी लोगों को नहीं छोड़ेगा। हमने बाइबल में कई बार ये वचन पढ़ा है, कई बार सुना है कि मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रेरित चरित्र में लिखा है कि मैं अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रभु हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। किन लोगों को? धर्मी लोगों को परमेश्वर अनाथ नहीं छोड़ेगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी लोगों को परमेश्वर कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ेगा, कभी भी निस्सहाय नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनके साथ रहेगा। हालेलुया। जैसे इस्राएली लोगों के साथ परमेश्वर था, जब इस्राएली लोग मिस्र देश को छोड़कर कनान देश में प्रवेश कर रहे थे, तो बाइबल बताती है परमेश्वर उनके साथ था। दिन में बादल के रूप में उनके आगे आगे चलता था, रात में बिजली के खंभे के रूप में, आग के खंभे के रूप में परमेश्वर उनके साथ था। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसमें से कुछ लोग धर्मी थे, सबके सब तो धर्मी नहीं थे, पर कुछ लोग उसमें धर्मी थे, इसलिए
परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उन्हें त्यागा नहीं, परमेश्वर उन्हें छोड़ा नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निस्सहाय पाया और न उनकी संतान को भीख मांगते देखा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आए करे थे, तब परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी भीख मांगने नहीं दिया। जब उन्हें भोजन की जरूरत थी भोजन दिया, जब उन्हें पानी की जरूरत थी पानी दिया, जब उन्हें मांस की जरूरत थी परमेश्वर उन्हें मांस दिया। हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने का मौका परमेश्वर ने दिया। भीख मांगने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को नहीं दिया है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कि लोगों को परमेश्वर ऐसी आशीष देता है जो धर्मी है। जो लोग धर्मी हैं, परमेश्वर उन लोगों को कभी भी भीख मांगने नहीं देगा, निस्सहाय नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से अंतिम समय में यही कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की तारीफ हो। हम बाइबल में पढ़ते हैं उदाहरण के लिए सिरेप्ता की विधवा के विषय में। जी हाँ, एक ऐसी बहन के विषय में जो विधवा थी, जिसका पति मर गया था। बाइबल बताती है कि उस समय इस्राएल देश में क्या हुआ, अकाल पड़ा, महामारी पड़ी, लोग भूखे मरने लगे, प्यासे मरने लगे, क्योंकि 3.5 वर्ष तक पानी नहीं बरसा था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस विधवा को भूखा नहीं मरने दिया, क्योंकि वह पिता ईश्वर में विश्वास करती थी। उस महिला ने अपने घर में देखा कि खाने के लिए कुछ नहीं है, और मैं अपने घर से बाहर आई, कुछ लकड़ी चुनने लगी और ये सोचने लगी कि एक मुट्ठी भर आटा मेरे घर में रखा है, मैं और मेरा बेटा उसे खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि अब जीने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बिना भोजन के हम कैसे रहेंगे। परमेश्वर ने अपने दास नबी एली को उसके घर में भेजा, और जब नबी एली उसके पास आया, नबी एली ने परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि बेटी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो बहन कहती है, हे प्रभु के दास, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा है, उससे मैं घर जाकर रोटी बनाऊंगी और मैं खाऊंगी, अपने बेटों को भी खिलाऊंगी और मर जाऊंगी, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। पर वो परमेश्वर का दास उससे फिर से कहता है कि जाओ मेरे लिए एक रोटी ले आओ, और वो जाती है और परमेश्वर के दास के लिए रोटी लेकर आती है। देखिए मेरे भाई मेरी बहन, उस बेटी के पास, उस बहन के पास, उस विधवा औरत के पास सिर्फ एक ही मुट्ठी आटा था, और वो जानती थी कि हमारे पास एक ही मुट्ठी आटा, मेरा बेटा भी भूखा, मैं भी भूखी हूँ, इसके बाद अब खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। फिर भी वो क्या करती है, परमेश्वर के दास के लिए उसमें से रोटी बनाकर लेकर आती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का दास का वो रोटी खाना उस घर के लिए आशीष का कारण बन जाता है। परमेश्वर के दास का उसके घर की रोटी खाना, उसके हाथों की वो रोटी खाना आशीष का कारण बन जाता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे 3.5 वर्ष तक क्या दिया, भोजन दिया। परमेश्वर ने उसकी तेल की कुप्पियों को भर कर रखा, उसके आटा रखने वाले बर्तन में आशीष दी। मैं समझता हूं शायद जब वो बहन सुबह सुबह जब अपने उठती होगी, रसोई घर में जब जाती होगी, तब देखती होगी कि आटा तो है, तेल की कुप्पी को देखती होगी, तेल के डब्बे को देखती होगी तो तेल भी भरा है। उसके रसोई घर में परमेश्वर ने आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर के दास ने उसके हाथ की बनाई हुई रोटी को खाया था। उसने परमेश्वर की दास का स्वागत किया। घर में कुछ ना होते हुए भी उसने परमेश्वर के दास को आमंत्रित किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया और रोटी बनाकर खिलाई।
आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का दास आ जाता है तो मुंह बना लेते हैं, कौन आ गया है? पास्टर जी आए हैं, मास्टर जी आए हैं, प्रभु का कोई सेवक आया है, कोई अगवा प्रार्थना करने के लिए आया है। अरे हम इन्हें कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे, कहां से दान देंगे, कहां से दशमांश देंगे? इनका तो काम ही है प्रार्थना करने का। अब ये आए हैं, थोड़ी देर हमें प्रार्थना बिठाएंगे, फिर हमें इन्हें चाय बना के देनी पड़ेगी, खाना देना पड़ेगा, हो सकता है कि 40-50 रुपए भी कुछ दान में देने पड़ जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुंह बना लेते हैं, करे कैसे आ गए हमारे घर प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के दास का आना, परमेश्वर के खादिम का आपके घर में आना आशीष का कारण बन जाएगा। यदि आप क्या करेंगे? परमेश्वर के दासों का अपने घर में स्वागत करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक धर्मी व्यक्ति की पहचान है। जो लोग परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के खादिम का अपने घरों में स्वागत करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें एक ठंडा गिलास पानी पिलाते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये इस बात का प्रमाण है कि वे विश्वासी हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि वे धर्मी व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता रहा था, धर्मी लोगों को परमेश्वर 5 आशीष दे देगा। ये तीसरी आशीष हम सुन रहे थे कि परमेश्वर धर्मी लोगों को अनाथ नहीं छोड़ेगा। उस विधवा औरत को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, भीख मांगने नहीं दिया। 3.5 वर्ष तक आकाश पड़ा रहा, धरती सुनसान हो गई, ना कोई पेड़ पौधा पनप पाता था, बारिश ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं था, खाने के लिए फल नहीं थे, पेड़ सूख गए थे, पौधे सूख गए थे, पहाड़ों की हरियाली सूख गई थी, नदियां सूख गई थी, झरने सूख गए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया था, क्योंकि नबी एली ने यह प्रार्थना की थी कि परमेश्वर 3.5 वर्ष तक जल ना बरसे। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि वो कौन थे? वो धर्मी व्यक्ति थे। हालेलुया, हालेलुया। वो धर्मी व्यक्ति थे। हमें भी धर्मी व्यक्ति बनना है। धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर अनाथ नहीं छोड़ता है, उन्हें भूखा कभी सोने नहीं देता, उन्हें कभी भीख मांगने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी आशीष धर्मी लोगों के लिए, परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को चौथी आशीष क्या देगा? क्या देगा चौथी आशीष? धर्मी स्वर्ग राज्य में चमकेगा। चौथी आशीष ये है धर्मी लोगों के लिए, जो धार्मिकता का जीवन जिएगा, जो धर्मी व्यक्ति बनेगा, धर्म के काम करेगा, जो प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा, उसके वचन का पालन करेगा, जो उसमें विश्वास करेगा, परमेश्वर उन्हें 5 आशीषें देगा। चौथी आशीष हम सुन रहे हैं, चौथी आशीष है परमेश्वर उन्हें स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में एक चमकते हुए तारे के समान चमकाएगा। जैसे हम देखते हैं रात के समय पर, यदि आप आकाश में देखेंगे तो आपको तारा चमकता हुआ दिखाई देगा। अंधेरे में चमकते हुए सैकड़ों तारे, हजारों करोड़ों तारे शायद आपको दिखाई देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी भी स्वर्ग में ऐसे ही दिखाई देगा। हम रात में देखते हैं, काली रात में तारे दूर से चमकते रहते हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर धरती से तारे हैं, फिर भी हम धरती के एक कोने से, एक गली से, एक मोहल्ले से, एक घर से खड़े होकर उन सैकड़ों तारों को देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी भी स्वर्ग के राज्य में चमकेंगे। धर्मी भी स्वर्ग के राज्य में ऐसे ही चमकते रहेंगे। लोग दूर से उन्हें देख लेंगे कि हाँ, ये कैसे पिता इब्राहिम की गोद में बैठे हैं, क्योंकि ये इन्होंने धर्मी का जीवन जिया, और आज स्वर्ग में पिता इब्राहिम की गोद में, प्रभु यीशु की गोद में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं वचन लेना चाहूंगा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 43 में। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 43 में हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे, जिसके कान है वो वह सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान है वह सुन ले। हम
सबको परमेश्वर ने कान दिए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको कान दिए हैं। आज सुन लें कि परमेश्वर धर्मी लोगों को सूर्य की नाई, तारों की नाई चमकाएगा यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13:43 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं फिर से इस वचन को पढ़ूंगा। प्रभु कहता है, धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे, तारों की तरह, सूर्य की तरह चमकेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु धर्मी लोगों को चमकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी लोगों को परमेश्वर चमकाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर की एक चौथी आशीष है कि प्रभु उन्हें एक चमकता हुआ तारा बना देगा। चमकता हुआ तारा, एक चमकता हुआ तारा, सूर्य की नाई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं यदि सूर्य ना हो तो हमारा क्या होगा? अगर सूर्य ना हो तो धरती पर क्या नहीं होगा? जीवन ही नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि सूरज धरती पर ना आए, सुबह को ना उगे, ना उदय हो तो क्या होगा? जीवन ही नहीं होगा। परमेश्वर हमें ऐसे ही बना देगा। इसी प्रकार का परमेश्वर हमें बनाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उदाहरण के लिए हम देखते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 अध्याय 16 उसकी वचन संख्या 19 में। लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 और उसकी वचन संख्या 17 में और 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, अमीर और लाजर का दृष्टांत। यहां पर काली हेडिंग में लिखा है, अमीर और लाजर का दृष्टांत। दो व्यक्तियों के बारे में लिखा है, एक अमीर व्यक्ति है और एक लाजर नाम का एक व्यक्ति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी को मैं आपको शॉर्ट कर बताऊंगा, पूरा पढ़कर नहीं बताने वाला हूं, बल्कि शॉर्ट कर मैं छोटा कर मैं बताने वाला हूं। बाइबल बताती है कि एक अमीर व्यक्ति था जो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावतें उड़ाता था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक अमीर व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति था, बहुत पैसे वाले व्यक्ति था और वह बैगनी वस्त्र पहनता था, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता था, सुंदर सुंदर कपड़े पहना करता था और रोज दावतें उड़ाता था। रोज अपने घर में कभी आज पार्टी है, कभी आज फंक्शन है, आज कभी मुर्गा है, आज बिरयानी है, आज कुछ है, आज कुछ है। रोज कुछ ना कुछ रंग बिरंगा अपने घर में बनवाता था नौकरों से और खाया पिया करता था। हालेलुया। बड़े ही ठाट बाट से वो व्यक्ति रहा करता था। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन वहां कहता है, उसके फाटक पर लाजर नामक एक कंगाल पड़ा रहता था जिसका शरीर कोड़ों से भरा हुआ था। हालेलुया। और ठीक उस अमीर व्यक्ति के फाटक के सामने, दरवाजे के सामने बाइबल का वचन कहता है कि एक लाजर नाम का एक कोढ़ी व्यक्ति पड़ा रहता था, बैठा रहता था। हालेलुया, हालेलुया। और वह कोढ़ से भरा हुआ था, उसके शरीर में काफी फोड़ था, उसके शरीर से बदबू आती थी, दुर्गंध आती थी। कोई इससे बात करना नहीं चाहता था, कोई इसके पास जाना नहीं चाहता था। वह अमीर की मेज की झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह भिखारी लाजर जिसके शरीर में कोढ़ था, वो क्या करता था? वो देखता रहता था मोड़े पर बैठकर, दरवाजे पर बैठकर कि आज इनके घर में पार्टी हो रही है, आज इनके घर में दावत है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। शायद मुझे भी इस अमीर व्यक्ति की मेज से पड़ा हुआ कोई झूठन, इसकी झूठी बोटी, इसका झूठा खाना मुझे मिल जाए। वो तरसता रहता था कि मुझे कुछ इसके घर का कुछ खाने के लिए मिल जाए, चाहे झूठन ही मिल जाए, झूठन ही मिल जाए, पर कुछ ना कुछ मुझे खाने के लिए मिल जाए। पर परमेश्वर का वचन कहता है वो अमीर व्यक्ति अपनी अमीरी में इतना बेहोश हो गया था, इतना मदहोश हो गया था कि वह लाजर को देखता तो रोज था, क्योंकि उसके घर के दरवाजे पर था। यदि कोई व्यक्ति हमारे घर के दरवाजे पर रोज खड़ा रहे तो क्या हमें पता नहीं होगा कि हमारे घर में के सामने कौन बैठा रहता है? सब कुछ सबको पता होता है। उसको पता था कोई एक कोढ़ी व्यक्ति यहाँ पर रहता है, थोड़ा खाना उसे भी खाने के लिए दे दे तो कितना पुण्य का काम होगा, कितना भला काम होगा।
कितना पुण्य का काम होगा, कितना भला काम होगा, मगर वो अपनी अमीरी में इतना मदहोश हो गया था, इतना बेहोश हो गया था, उसे कुछ भी अच्छाई बुराई का कुछ पता नहीं था। बस दावतें उड़ाता रहता था, खाता पीता रहता था, यार दोस्तों को बुलाया करता था। भाई बताती है कि एक दिन अमीर भी मर गया और गरीब भी मर गया, यानी अमीर व्यक्ति भी मर गया और लाजर भी मर गया। और भाई बताती है कि क्या हुआ, अमीर ने देखा कि वो कहां है, नरक में जल रहा है। और नरक के कुंड में जब वो जल रहा था, उसने देखा कि फरिश्ते लाजर को पिता इब्राहिम के पास लेके जा रहे हैं और वो पिता इब्राहिम की गोद में बैठा है। और उसने पिता ईश्वर से कहा कि आप क्या करें, लाजर को मेरे पास भेज दे ताकि मैं मेरे जीभ पर कुछ पानी डाल दे, ताकि मुझे कुछ आराम मिल जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी क्या करेगा, धर्मी सूर्य की नाई चमकेगा, स्वर्ग में चमकेगा। लाजर क्या था, लाजर धर्मी व्यक्ति था। वो बेशक गरीब व्यक्ति था, बेशक उसके जीवन में दुख था, कोड़ था, वो भिखारी भी था, और वो उस अमीर की मेज के टुकड़े को खाने की चेष्टा करता था, सोचता रहता था, तरसता रहता था। पर वो मन ही मन परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। पर वो अमीर व्यक्ति, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, धन दौलत, कपड़े, पैसे, रुतबा, नाम, सब कुछ परमेश्वर ने दिया, पर उसने कभी भी अच्छा काम नहीं, कभी भी भला काम नहीं किया। इसलिए वो कहां गया, नरक में गया, इसलिए वो नरक में गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी व्यक्ति स्वर्ग में हमेशा चमकते रहेंगे, सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। ये चौथी आशीष है धर्मी लोगों के लिए कि धर्मी लोग क्या करेंगे, स्वर्ग में चमकेंगे। और पांचवी आशीष है धर्मी लोगों के लिए, परमेश्वर की पांचवी आशीष है, धर्मी की बातों से लोगों को लाभ होता है। धर्मी की बातों से क्या होता है, बहुत से लोगों को लाभ होगा। ये चौथी, ये पांचवी आशीष है परमेश्वर की कि जो धर्मी लोगों की बातों को सुनेगा और उनके बातों को सुनकर वैसा ही करेगा, तो लोगों को क्या होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये पांचवी आशीष है परमेश्वर की धर्मी लोगों के लिए। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा, सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 21। तो सुक्ति का ग्रंथ, नीति वचन भी कहते हैं उसे, सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी की बातों से बहुतों को लाभ होता है, किंतु मूर्ख अपने ही अविवेक के कारण नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार इस वचन को फिर से पढ़ूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अपना दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ इस वचन को बोलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी की बातों से बहुतों को लाभ होता है, किंतु मूर्ख अपने अविवेक के कारण नष्ट हो जाते हैं। धर्मी की बातों से बहुतों को लाभ होता है, किंतु मूर्ख अपने अविवेक के कारण नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को नीचे करें। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है कि धर्मी की बातों से बहुत लोगों को लाभ होगा। जो लोग, मेरे भाई मेरी बहन, धर्मी लोगों की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनका लाभ हो जाएगा, उन्हें फायदा होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी की बातों से बहुतों को लाभ होगा, किंतु मूर्ख अपने अविवेक के कारण नष्ट हो जाएंगे। वह लोग मूर्ख हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो धर्मी की बातों को नहीं सुनते, धर्मी लोगों की बातों को नहीं सुनते। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे बीच में बहुत सारे लोग धर्मी हैं, प्रभु के दास, प्रभु की दासी हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे लोग धर्मी हो सकते हैं, हमारे पिता, हमारी माँ, जो धर्म का जीवन जीते, धार्मिक जीवन जीते। जरूरी नहीं है कि एक पुरोहित ही धर्मी जीवन जीता है, एक पास्टर ही धर्मी जीवन जीता है। एक पारिवारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति भी धर्मी जीवन जी सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का
परमेश्वर की ये पांचवी आशीष है धर्मी लोगों के लिए कि जो लोग धर्मी की बातों पर विश्वास करेंगे, धर्मी की बातों को सुनेंगे, लोगों को उनकी बातों से लाभ हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। उनकी बातों से लाभ होगा, उनकी बातों से फायदा होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को जो आज मैंने बताया है आप ध्यान रखें, इन बातों का आप ध्यान रखें। मैं एक बार फिर से आपको ये बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु संसार में किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति धर्मी बन जाए। ईसाई नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि धर्मी बने। अपने धर्म को परिवर्तन ना करें, बल्कि धर्मी बन जाए। अपने मन को बदलें, धर्मी बने। परमेश्वर को आपकी जाति से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर को आपके धर्म से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है आप कौन सी जाति से आए हैं, कौन से समाज से आए हैं, आपका क्या खाना है, आपका क्या पहनना है, आपका पहनावा क्या, आपकी बोली भाषा क्या है, उससे परमेश्वर को कोई भी मतलब नहीं है। परमेश्वर को इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। परमेश्वर क्या देखेगा हमारे अंदर? परमेश्वर देखेगा क्या ये बेटा मेरे वचनों को पढ़ता है नहीं पढ़ता है। परमेश्वर देखेगा क्या ये मेरे कलाम पर विश्वास करता है नहीं करता है। परमेश्वर देखेगा क्या ये मेरे वचन को सुनकर उसका पालन करता है या नहीं करता है। परमेश्वर ये देखेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर अंतिम दिन में जब हम सब लोगों का न्याय होगा, वो देखेगा कि हम इस धरती पर रहते समय उसकी नजरों में कितना धर्मी ठहरे हैं, कितने धार्मिक काम हमने किए हैं, क्या उसके कलाम में विश्वास किया है, क्या उसके वचन पर विश्वास किया है, क्या उसके कलाम का आज्ञा पालन किया, उसका आज्ञा पालन किया है, क्या हमने ईमानदारी से जीवन बिताया है। परमेश्वर ये नहीं देखेगा अच्छा तुम ईसाई थे, ठीक है तुम स्वर्ग में जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ईसाई लोग भी स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है कि पुरोहित लोग स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं कि पास्टर लोग स्वर्ग में जाएंगे, संत लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी लोग स्वर्ग में कौन जाएगा? जो धर्म के काम करेगा। धर्म के काम मतलब क्या है? अच्छे काम, भलाई के काम जो करेगा वो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के इन सुंदर वचनों के लिए हमने लगभग 1 घंटा से ऊपर इन वचनों को सुना है। आज हमने सुना धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि धर्मी बने। प्रभु यीशु किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए संसार में नहीं आए, बल्कि सबको चाहते हैं कि सब लोग धर्म का जीवन बिताएं, धार्मिक जीवन बिताएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस अंतिम प्रार्थना में भाग लें, परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण करें। धन्यवाद 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 जमीन और आसमान को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। प्रेमी पिता ईश्वर प्रभु, मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु आज के कलाम के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु, आज के कलाम के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु। प्रेमी पिता ईश्वर प्रभु, तेरे इन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह जो आज मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु जी, हमारी इस वीडियो को अपने टीवी में, एलसीडी में प्रभु, अपने मोबाइल में देखते हैं, प्यार यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ सबको पिता परमेश्वर आप नया बना दे प्रभु यीशु मसीह। हे मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु, आप इन्हें एक अच्छा ईमानदार नेक पिता परमेश्वर धर्मी बनने की आशीष दे प्रभु यीशु। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करता हूँ प्रभु, इनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह तेरा मस्सा प्रभु उतर आए प्रभु, तेरे आत्मा के फल और ज्ञानों से, वरदानों से प्रभु तू अपने इन बच्चों को भर दे प्यारे पिता ईश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, हे पिता खुदावंद परमेश्वर प्रभु, हम पिता परमेश्वर हे प्रभु धर्मी बन जाए प्रभु। ऐसी कृपा, ऐसी आशीष आप हमको देना प्यारे यीशु। ऐसी मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जितने लोग प्रभु मुझे देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जो बीमार हैं हे प्रभु, उनके लिए दुआ करता हूँ कि बीमारी यीशु मसीह के नाम पर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उनके शरीरों को छोड़कर, उनके आत्मा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के क्रूस पर प्रभु, यीशु मसीह के क्रूस पर मैं चढ़ा देता हूँ। यीशु मसीह के क्रूस के नीचे प्रभु मैं उन सभी बीमारियों को दफन कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम पर।
और दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, ये सब लोग अपनी बीमारियों से आजाद हो जाए प्रभु। जितने लोग चिंता में हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो। प्रभु यीशु, तेरे इस कलाम की, तेरे इस वचन की शक्ति के द्वारा प्रभु इन सब की चिंताएं दूर हो जाए प्रभु यीशु। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग निराश हैं उनकी निराशा खुशी में, आशा में बदल जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ जीवित परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु पिता ईश्वर, आप हमारे इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ाने की कृपा कर। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, ज्यादा से ज्यादा लोग पिता परमेश्वर हमारे इस चैनल को देखें प्रभु, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्रभु यीशु मसीह। और मुझे भी, मैं तेरा दास प्रभु जो अयोग्य हूँ, कमजोर हूँ प्रभु यीशु, दुर्बल हूँ प्रभु, दया कर प्रभु, मुझे अच्छे से प्रार्थना करने की शक्ति दे, बोलने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु यीशु। इन सभी को जो स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, इन सबको तू बरकत और आशीष देना। सारा आदर और सारी महिमा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को देकर करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सबको मेरा जय मसीह की गुड नाइट, शुभ रात्रि। शाबाश।